अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारे घर में इवेंट था शाम को, रात को मतलब डिनर था और गेट टुगेदर था फ्रेंड्स का, फैमिली फ्रेंड्स का। तो अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के वक्त उठी मैं और जो मेरा थोड़ा बहुत काम रह गया था उसको मुझे कंप्लीट करना था। तो मैंने कहा ज़रा बाहर का पहले आप लोगों को दिखाऊं, ये अजान हो रही है पीछे बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो मैं बाहर निकली, थोड़ी देर में यहाँ पे मैं बैठी भी थी लेकिन वो मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया उस सीन को। खैर फिर वो जो है अपना आने के बाद किचन में आ गई फ़ौरन ही और मैंने कहा कि पहले मैं ये थोड़ा सा रख के फिर मैं जाती हूँ अंदर दोबारा ना अपने जो भी मुझे काम करना है, ज़रा नमाज वगैरह का, बच्चों को उठाना, हस्बैंड को। खैर तो फिर वो जो है अपना ये मैंने कहा दिखा दूँ पहले आप लोगों को, ये खाना वाना बना लिया था, ये थोड़ा बहुत जो रह गया था मुझे कंप्लीट करना था, उसके लिए रखा था ये। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ये रख करने के बाद उसका फिर नाश्ता वाश्ता हो जाता है या कोई बाहर का काम वाम होता है तो वो करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे काम जो है ना फिर वो निकलते ही चले जाते हैं। हम लोग को अंदाज़ा ही नहीं होता ना कि इतना मैं पहले से सारा प्लान करके और सब करके चलने वाली खातून। मैं इन वक्त के ऊपर भाग दौड़ मुझे नहीं पसंद है किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो ईद बकरा ईद के ओकेजन हो या हमारे ऐसे हो या शादी ब्याह हो। खैर तो ये देखिए सुबह के बज जाएंगे 5:19। फिर शाम हो गई, छोटे छोटे काम निपटाते हुए इन बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। ये वेलकम टू अहमद्स हाउस वार्मिंग पार्टी का इन्होंने बनाया, हस्बैंड नहीं बनाया, सिर्फ आइडियाज़ हम लोगों के दोनों के चल रहे होते हैं ऑफिस। ये शू रैक वगैरह भी यहीं रख दिया हम लोगों ने, पीछे मजे से वो लगा दिया, थोड़ी फैंसी लाइट्स लगा दी। और ये तो है ही ट्री ट्रंक वगैरह तो ये तो होती ही यहीं पर, ये भी बेलें वगैरह भी यहीं रखी रहती थी मनी प्लांट की। खैर फिर आमदे दोस्ता शुरू हो गया, फ्रेंड्स का आना माशाल्लाह शुरू हो गया हम लोगों के यहाँ, फैमिलीज़ का। तो मिस्टर एंड मिसेस अरसलान, मिस्टर एंड मिसेस इमरान पहले मेहमान। तो जब ये लोग आए थे तो उस वक्त जो है वो मैं व्लॉग बना रही थी, व्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने कहा आप लोग चलिए मैं आ रही हूँ पीछे। खैर फिर ये क्यूट शीर खुरमा और ये नारियल के लड्डू ये देसी उसके अंदर रखे, और कुकीज़ तो ज़ाहिर है वो तो बाज़ार की होती हैं, वो तो हमें कुछ नहीं करनी पड़ती, वो कर लेते हैं। केक वगैरह आ जाते हैं और बस इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। लेट आवर्स का प्रोग्राम था हम लोगों का ना ये। अच्छा, मुर्ग चना मुकम्मल, ये लेबल सब मेरे हस्बैंड ने किए थे। तो हम इसी तरह की कोशिश करते हैं कि कुछ डिफरेंट करने का। निहारी के नखरे, बासर कीमा, हलीम और लवाजमात। अब ये मुझे कह रहे हैं और बताइए और बताइए। मैंने कहा ऋषभ भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं भी सोचूं, मैं अपना दिमाग नहीं, मैं मेरा हाथ लड़ा रही हूँ इस वक्त जो ना, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं काफ़ी लेट होती जा रही हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता मेहमानों के सामने कुछ काम करना ऐसा। मैं चाहती हूँ हर चीज़ जो है ना पहले से तैयार करके रखें, जिसे कहते हैं फूहड़पन, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। खैर और बच्चे भी उस दिन नहीं थे हमारे ना, बच्चे 3 दिन के लिए बिजी थे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे इन लोगों का जो रिकॉर्डिंग का कुछ प्रोग्राम था, तो वो लोग भी नहीं थे हमारे पास हेल्पिंग हैंड। मॉर्निंग में तो थे लेकिन इस वक्त नहीं थे, तो हस्बैंड और मुझे ही सारा करना पड़ रहा था, वरना ये बच्चे मेरे काफ़ी माशाल्लाह काम करवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैर बस ये सब तैयार करके रख दिया था और गरम रोटियों के लिए वो सब तैयार करके रख दिया था हम लोगों ने साइड के अंदर, और ये लेबल वगैरह सब कर लिया माशाल्लाह, सर्विंग कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आप लोग ना वो बिरयानी नहीं देख रहे होंगे, इसमें शायद नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन सर्विंग के वक्त मैंने निकाल ली थी धुआंधार बिरयानी, बेगम बिरयानी, तो वो अवन में रखी हुई है। ये इन्होंने कहा मैविश ने इनका दीदार मैं कराऊंगी हलीम का, मैं कहा बिल्कुल आप करवाइए। खैर ये माशाल्लाह फिर सर्व कर दिया खाना वगैरह। अब
देखें वो धुआं जो उड़ रहा है ना, वो बिरयानी में से उड़ रहा है, गर्मा गर्म बिरयानी। बस उसके बाद जो असद साहब हैं, ये बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो इनकी बर्थडे थी ना, हमें नहीं पता था, ज़ाहिर है पहले से नहीं पता था, तो उसी वक्त केक जो है वो उन्होंने निकाला और हमने कहा चले आप कटिंग करें, तो बहुत मना कर रहे थे। हमने कहा नहीं भाई, ये मौके भी बहुत कम आते हैं ज़िंदगी के अंदर इस तरह के, कह रहे आज तक नहीं किया, मैं कब करेंगे, ऐसी क्या बात है। कि वो स्लाइसर और ये जो है नाइफ वगैरह निकाल के और ये सब मैंने सर्व किया सारा, तो माशाल्लाह एक अच्छा सा ये भी छोटा सा एक प्रोग्राम हो गया हम लोगों का। ये ऐसा साहब जो है ना, ये बच्चों के दोस्त भी हैं और हस्बैंड के दोस्त भी हैं। बस इसी तरह की गैदरिंग्स होती हैं यहाँ पर हम लोगों की, है ना, छोटी छोटी सी गैदरिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद चाय वाय का दौर और चला, फिर हमने कहा चलें ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे है कैरियोकी और घरेलू गुलूकार और बाथरूम गुलूकार, सब अपने शौक पूरे कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा गुनगुना कर और हम लोगों को सुना कर। लेकिन राहिला जो बैठी हुई है सामने, और वो उसके अंदर फुटेज के अंदर आप लोग देखेंगे भी और जगह पे उनको, तो वो प्रोफेशनल है वो ना, तो पिछले ही मतलब उसमें फ़रा के प्रोग्राम में उनके साथ उनसे मुलाकात हुई थी, तो मैंने उन लोगों को इनवाइट किया था। खैर ये फ़रा ने एक छोटी सी वो बनाई है, टेली वो कह लें, तो हमने कहा चलें पहले ये प्ले करते हैं, तो ऋषि साहब ने प्ले किया और ऊपर इन्होंने सब माशाल्लाह एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे। हम नीचे लगे हुए थे, हम बिजी थे थोड़े नीचे चाय के साथ, जो है हम लोग, बच्चे आ गए थे, मामा कुछ हेल्प करानी है, कुछ करानी है, तो मैं कहा नहीं अभी सर्विंग के लिए रहने देते हैं, दोबारा अगर किसी को खाना वाना खाना हो तो, क्योंकि जब लेट आवर्स होते हैं तो ऑब्वियस है भूख लगती है। ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया था, बहुत अच्छी बनी हुई है, तो पहले ही देखी। उसके बाद जो है वो सिंगर्स जो थे, सोते हुए सिंगर सारे उठ गए। राहिला बहुत अच्छी आवाज़, बहुत खूबसूरत आवाज़, और उनके हस्बैंड जो हैं वो लाहौर से प्रोग्राम वो जो आते थे ना ड्रामे, तो उसके अंदर प्ले करते थे वो, उसके अंदर एक्टर हैं वो, मतलब लाहौर के। तो जब हम लोग फ़रा के प्रोग्राम में गए ना, तो वो बैठे हुए थे, इत्तेफाक की बात है वो हमारी टेबल के ऊपर ही थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैं मुझे लग रहा है ये लाहौर से, शायद लाहौर स्टेशन से ये आते थे ड्रामों के अंदर ना कहीं, अच्छा मैंने कहा मुझे लग रहा है। खैर पे इस्लाम दुआ करने के लिए मैं गई उनके पास, तो वाकई वही थे, तो हस्बैंड वाइफ थे, तो मैं कहा चले आइएगा कल हम लोगों के घर में प्रोग्राम में, तो उन्होंने भी हम लोगों की छोटा सा दावतनामा था कबूल किया, और माशाल्लाह दोनों आए, जो कि काफ़ी दूर हैं, शुगर लिंक से, रिचमंड से, तो भी बहुत अच्छा माशाल्लाह कपल, अच्छा लगा उनकी सोबत में भी, और बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया हम लोगों को। राहिला ने, ये है राहिला ना, खूबसूरत आवाज़। फ़रा ने भी शायरी सुनाई थी, मैं नीचे थी उस वक्त, लेकिन ये कि ज़ाहिर है आवाज़ तो मैंने आवाज़ तो आ ही रही थी मेरे पास। आमिर भाई भी बैठे हुए हैं, और इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह। हर उसमें जैसे फंड रेजिंग का है वो प्रोग्राम, शेर व शायरी का प्रोग्राम, मुशायरा जिसे हम कहते हैं, इंडो पाक मुशायरे, इसके अलावा जो है घरों के अंदर निजी महफिलें हैं या डिनर हैं, लंच भी होते हैं, ब्रंचेस होते हैं बाहर फैमिलीज़ के, और ये अगर कुछ नहीं तो चलें किसी मॉल में चले जाएं, शॉपिंग कर कर आ जाएं।
तो बस यही एक्टिविटी होती है हम जैसे लोगों की यहाँ पर। और अच्छा भी लगता है कि जो टाइम हम लोगों को मिल जाता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि रिश्तेदार तो हम होते ही नहीं ना एक दूसरे के, यहाँ तो सारे फ्रेंड्स होते हैं। हाँ, बाज़ फैमिलीज़ हैं माशाल्लाह, पूरी फैमिलीज़ यहाँ पर आई हुई हैं। इवन ये कि उनके चचा, तो ताया, तो फुफ्फियाँ, माशाल्लाह खालाएँ, इस किस्म के जो रिश्ते होते हैं वो तक आए हुए हैं यहाँ पर, जो बहुत पहले से रह रहे हैं। फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह के भी लोग हैं यहाँ पर। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर अकेले हैं तो यही हमारे लोग हैं, यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारे रिश्तेदार हैं, और यही सब कुछ है बस। अल्हम्दुलिल्लाह। और शुरू से हमारे यही कम मिलें, अच्छा मिलें, लेकिन एक भरपूर बहुत सारे आपने दोस्त बनाए हुए हैं और उसके अंदर वो वाली बात नहीं है, तो सिलेक्टिव अच्छे कम दोस्त बनाइए, लेकिन बेहतरीन दोस्त बनाइए जिनके साथ फिर आपकी दोस्तियाँ कायम और दायम रहें। और फैमिली फ्रेंड्स हैं हम लोगों के ये लोग। बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी होती हैं, कहनी होती हैं, दिल चाहता है बहुत सारी बातें करें। व्लॉग बनाने में लेट हो जाती हूँ, लेकिन जब बनाती हूँ कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा बेहतरीन व्लॉग आप लोगों की तरफ मैं भेजूँ। बस यही मसरूफियात चलती है। जब इन चीज़ों से थोड़ी सी अगर कोई वीक खाली जा रहा होता है तो फिर मैं ड्रेसेस देखती हूँ कि कौन सा ड्रेस निकालूँ, उस पर क्या करूँ डिज़ाइन, या कुरेशिया शुरू करूँ तो क्या शुरू करूँ, कौन सा दुपट्टा निकालूँ, राइट। कोस्टर्स बनाने हैं अगर तो वो बना के रख लेती हूँ फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि बाज़ तो वाकई कदरदान है यहाँ पर जिनको पता है इन कामों की कितनी कदर है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, वो हम लोगों के अंदर से ये सारे हुनर और ये सारे जो ना ख़त्म होती जा रही हैं चीज़ें, तो ये चलता रहता है। और लिखने लिखाने का या उसका भी ज़ौक़ बहुत है, शौक़ बहुत है, तो कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ इधर ध्यान बटाऊँ अपना, क्योंकि हम जैसी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई ना, जो कुछ मतलब कहने को तो बड़ी जॉब है, सारा घर पूरा संभालना कोई छोटी जॉब नहीं है, लेकिन ये कि हमारा जो एक ब्रॉटअप हुआ है या वो, तो ये तो हमारी जो है ना घुट्टी के अंदर शामिल होता है कि हमें करना ही करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरता है इन लोगों की एब्सेंस के अंदर, हस्बैंड की, बच्चों की, कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम निकालती हूँ अपने आप को बिजी करने के लिए। खाने बनाने का बहुत शौक है, बकौल हमारी एक फ्रेंड के प्रोटीन डाइट चल रही है और व्लॉग पे व्लॉग तो खैर नहीं, रील के ऊपर रील, उसके अंदर खाने वाने और सब चीज़ें। मैंने कहा क्या करें, आदत से मजबूर है। तो बस ये चलती हैं कहानियाँ यहाँ पर हम जैसी खातून के लिए। और जॉब अगर करने वाली खातून है तो मेरा ख्याल है कि वो तो बेचारी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती होंगी, उनका तो एक अलग ही स्केड्यूल वगैरह होता होगा। और मेरा दूसरी ख़वातीन का मुझे नहीं पता, मैं तो काम निकालती हूँ बिजी करने के लिए अपने आप को, कुछ ना कुछ। तो बच्चे भी और हस्बैंड भी ये कहते हैं कभी आराम भी कर लिया करो। मैंने कहा नहीं, आराम एक दफ़ा आएगा बस कब्र में, और अदरवाइज जो इंसान है ना वो काम करने के लिए पैदा हुआ है, चाहे वो सोशल काम करे, कुछ भी करे, मस्जिदों में कुछ करें काम, जाकर चर्च में करें, कम्युनिटी के लिए कुछ करें, लेकिन करें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ। ये क्या 2 पराठे सुबह बना लिए, 2 पराठे शाम को बना लिए, चावल बना लिए, चलो भाई ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, नहीं। डू समथिंग इन योर लाइफ ऑलवेज, चाहे छोटे काम उस पर करें, ज़रूरी नहीं बहुत बड़े लेवल के ऊपर करें, छोटे छोटे कामों से स्टार्ट इंसान ले सकता है अगर करना चाहे तो, और ना करने के 100 बहाने हैं। कहते हैं ना, अच्छा बोल के भी आप किसी की खिदमत करते हैं, और हाथ पाँव से अगर आप कर सकते हैं तो हाथ पाँव से किसी की खिदमत कीजिए, अपने माल से किसी की आप मदद कर सकते हैं तो उससे कीजिए, करें ज़रूर।
और एक बात ये कि हम लोग कहते बहुत हैं और करते कुछ नहीं है। कहते हैं ना, अमल और फेल में बहुत तजाद है हम लोगों के। जो हम कह रहे होते हैं वो तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। तो कॉल और फेल में जो तजाद है ना, वो यकसानियत में आना चाहिए। और ये जितनी अच्छी बात है ना जो हम एक दूसरे को फिंगर टिप्स के थ्रू, जो अपने सेल फोन के ज़रिए कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग अच्छा करके और अच्छा कह के ही जा चुके हैं दुनिया से। अब टाइम है अमल करने का, अमल करके दिखाने का टाइम है। अगर बनना है तो गोल्डन एग्जाम्पल बनना है तो कह के नहीं बनना है, आपको अपने अमल से करके दिखाना है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं और जो कि करना चाहिए। चले अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। कोई बात भी लगी हो तो तहे दिल से माफ़ी, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छा सा मैसेज आगे जाए और हम खुद भी उस पर अमल करें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इस बात की, हमारे कॉल और फेल को एक कर दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। बड़े बड़े सदक़े जारिया हमारे हाथों से करवा लें, बड़े नहीं, बड़े गलत निकला है, छोटे करवा लें, लेकिन ऐसे हों कि जिसका सवाब हमारी पिछली नस्लों को, जो बुजुर्ग चले गए, हम लोगों को, जो हम जिंदगी गुजारें, और हमारे आने वाली नस्लों को, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ता क़यामत उसका सवाब हम लोगों को मिलता रहे, आमीन सुभान आमीन 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 रब्बुल आलमीन। और इसके ऊपर हमारा कामिल यकीन और अक़ीदा कर दे अल्लाह ताला के, जितना अल्लाह ताला सामने वाले का है, जो हमें पसंद करते नहीं करते, या हम जिन्हें पसंद करते नहीं करते, ज़ाहिर हम भी इंसान हैं, तो जितना अल्लाह उनका है उतना अल्लाह हमारा भी है। तो वो हिफाजतें करने वाला है और हम लोग भी हिफाजतें करें। बस अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई बात दोबारा न कह दूँ, फरमा दूँ कि कोई बात बुरी लगी तो माफ़ी चाहती हूँ दिल से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला बहुत लोग कहते हैं कंटेंट नहीं है, मेरे पास तो इतना कंटेंट है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सा लोड करें और कौन सा ना करें। तो इंशाअल्लाह ताला किसी और बेहतरीन व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कहा सुना माफ़। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।